जान बनने का नाटक करते हुए मुस्कुरा दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर एक सिस्टम ही तो है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे भी तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड जरूर अपने बचपन के दोस्त चू शेंग और उसके परिवार को बचाने जाएगी। और एक बार अगर किसी और को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो वह कभी भी इसे सुरक्षित तरीके से अपने पास नहीं रख पाएगी। जब उसने देखा कि मुझे बढ़ाने वाले सिस्टम में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, तो वह खुशी से बाहर भागी और सीधे छू शेंग के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। रूयान, तुम यहाँ कैसे? अगले ही पल मेरी गर्लफ्रेंड ने चूशेंग का हाथ थाम लिया और कहा, छू भैया, आइए, अंदर चलकर बात करते हैं। यह देखकर मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तारीख देखी। अब भी मूसलाधार बारिश वाली आपदा आने में 3 दिन बाकी थे। अभी सब कुछ संभालने का समय था। इसके बाद मैं तुरंत कार लेकर पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की लगभग सारी चीजें खरीद डाली। मैंने इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड और लंबे समय तक चलने वाले दूसरे खाद्य पदार्थ खरीदे। साथ ही टॉयलेट पेपर, दैनिक उपयोग का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं भी ले लीं। इसके अलावा मैंने चावल, आटा और तरह तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे ताकि मुझे हमेशा मांस खाने को मिल सके। मैंने कुछ चूजे भी खरीद लिए। फिर मैं फर्नीचर मार्केट गया और अपने लिए फर्नीचर का पूरा सेट चुन लिया। मैं अपने लिए एक बिल्कुल नया और आरामदायक घर तैयार करने वाला था। मेरा घर ऊंची मंजिल पर था। पिछले जन्म में भी, चाहे बारिश कितने ही समय तक क्यों न चली हो, उसने मेरे घर को कभी खतरे में नहीं डाला था। मैंने अपना घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। बस मैं एक अलग तरीके से जीने की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मैं पागलों की तरह खरीदारी करता रहा। जब तक मेरे बैंक कार्ड का आखिरी पैसा भी खर्च नहीं हो गया, मैं ज़रूरी सामान जुटाता रहा। दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड को पता था कि भीषण बारिश और आपदा आने वाली है। फिर भी उसने न तो कोई तैयारी की और न ही कोई चिंता दिखाई, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके विस्तार सिस्टम की मदद से वह खाने पीने की चीज़ों को कई गुना बड़ा कर सकती है। इसलिए वह बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि कहीं न कहीं इस आपदा का इंतज़ार कर रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह किस बात की उम्मीद कर रही है। वह चाहती थी कि जब खाने-पीने की चीज़ों की भारी कमी हो जाए, तब वह अचानक सामने आकर अपने बचपन के दोस्त चू शेंग और उसके परिवार को बचाए, ताकि चू शेंग उसके प्रति प्यार और लगाव महसूस करने लगे। मैं हमेशा यही समझता था कि उसे चू शेंग के लिए बस थोड़ा बहुत लगाव है, लेकिन अब समझ आया कि वह तो पूरी तरह से प्यार में अंधी हो चुकी थी। शाम को जब मेरी गर्लफ्रेंड घर लौटी, तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले ही छूशेंग के साथ मोहब्बत की दुनिया में खो चुकी हो। फांग युआन, अगर मैं छूशेंग के परिवार को बचा लूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि चूशेंग मुझसे प्यार करने लगेगा? नहीं। मेरी बात सुनते ही वह तुरंत भड़क गई। नामुमकिन। चू भैया मुझे जरूर पसंद करेंगे। फांग युआन, सच सच बताओ, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरी डांट खानी है? मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस सिर झुकाकर मोबाइल पर अपने लिए ज़रूरी सामान